ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आवाज आ रही है? इससे अपेक्षा करता हूँ। और हम शुरू करते हैं श्री शोपनिषद। भूमिका हम पढ़ रहे थे पृष्ठ क्रमांक 5। स्क्रीन शेयर करता हूँ। धन्यवाद तुलसी सुंदरी माता जी। हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रवचन है। यदि आपको याद होगा, हमने ये पुस्तक शुरू की है श्री ईशोपनिषद। और हम भूमिका पढ़ रहे हैं वेदों की शिक्षाएं, जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया था कॉनवे हॉल में, लंदन इंग्लैंड में 6 अक्टूबर 1969 में। तो ये प्रवचन पढ़ते पढ़ते हम पृष्ठ क्रमांक 5 तक आए थे। आगे पढ़ते हैं कि वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया ध्यान से सुनिए एवं पढ़िए, क्योंकि अंत में आपको प्रश्न पूछने हैं। यदि आपने नहीं पूछे तो मैं तो पूछने वाला हूँ। तो वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। किसने दी थी वैदिक ज्ञान की शिक्षा? ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु ने, जिससे हमारा ब्रह्म संप्रदाय शुरू हुआ। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि पिता कौन है, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य यानी कि जो प्रमाण के 3 प्रकार हैं। कोई भी चीज का प्रमाण करना हो तो उस प्रमाण के 3 प्रकार हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रमाण शास्त्रों में दिए गए हैं कि जिस प्रमाण से हम ज्ञान स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो जिसका हम सीधा अपनी इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं। कौन सी इंद्रियां? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। इन अपनी जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसे जब हम सीधा संपर्क कोई ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं, किसी ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पहला वाला। और अनुमान मतलब जहां पे हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, शब्द जैसे शब्द ही बता रहा है। और तीसरा शब्द प्रमाण, जो हम किसी से सुन रहे हैं। तो ये 3 प्रमाण है ज्ञान प्राप्त करने के। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। सीधा हम अपने इंद्रियों से स्वीकार कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण अत्युत्तम नहीं होता। अत्युत्तम मतलब अति उत्तम नहीं होता, मतलब अव्वल दर्जे का एक बेस्ट चीज नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण। क्यों अति उत्तम प्रमाण नहीं होता प्रत्यक्ष? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। ये हमने पढ़ा था गुरुवार को।
हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली सा लगता है, किंतु यह अनेक लोकों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसा देखना किस काम का है? कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सूरज कैसा, एक थाली जितना, परंतु असली में वास्तविकता में बहुत विशाल है। तो ऐसा देखने से क्या लाभ हो रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है? अतः हमें पुस्तकें पढ़नी होती हैं, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता, तब आता है अनुमान या अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना है ये ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि ये ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, लेकिन ये कोई विज्ञान नहीं है, ये एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं। किंतु यदि आप प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि हमारा ज्ञान जो है वो प्रमाणिक स्रोतों से है तो क्या है वो, तब वो ज्ञान पूर्ण है। और यदि हमारे जो स्रोत ज्ञान है वो या तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित है या अनुमान प्रमाण कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो पूरा नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। और अनुमान प्रमाण मतलब कि जब हम अनुमान लगाते हैं ये ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हुआ होगा। जैसे चार्ल्स डार्विन, जो लोग बायो पढ़े हैं, बायोलॉजी, उस उन्होंने पढ़ा है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कहते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन ने दी है कि इंसान किससे आए, मनुष्य बंदरों से आए, ऐसा उसका सिद्धांत है। पूरा कल्पना के आधारित पर, डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे उसके ऊपर, पर ऐसे कल्पना के आधार पर। और केवल डार्विन का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन का ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, केवल यही नहीं, आज का जो विज्ञान जो भी थ्योरी देता है, जो सिद्धांत देता है, तो अक्सर वो सब कैसे आधारित होते हैं, इसी पे आधारित होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, सब अनुमान। जो किस विज्ञान के नाम पे जो आजकल टीवी पे चैनल भी आते हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हो गया, इन चैनल पे भी ऐसे ही चीजों, जब कोई कमेंट्री पास होती है तो उससे भी ऐसा होता है, परहैप्स और मे बी ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, तो उससे ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या है, ये काल्पनिक ज्ञान है। किंतु यदि जो आप प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशक प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे स्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता। सॉरी, आप उसे अस्वीकार नहीं करते, आप उसे स्वीकार करते हैं, अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि ये ज्ञान प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। जैसे रेडियो स्टेशन पे पहले जब आकाशवाणी से सीधा प्रसारण होता था, तो वेदर फोरकास्ट, हवा तापमान क्या है वो, उसकी सूचना वो देते थे। तो उसके लिए हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, हम क्या करते हैं, उनपे ट्रस्ट करते हैं, उनपे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रमाणिक स्रोतों से आ रहा है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो जो वैदिक ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण जो कि ज्ञान प्राप्त करने का तीसरा स्रोत है, ये हमने देखा था यहाँ पे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है श्रुति। तो ये वैदिक ज्ञान का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति क्यों कहते हैं? सुनना। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी, यानी कि जो प्रमाणिक व्यक्ति है, से सुनना होता है। तो दिव्य ज्ञान हमें प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। फिर से ध्यान दीजिए, ये शब्द वापस आया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये कैसा ज्ञान है? दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान है मतलब वो इस ब्रह्मांड से परे है। ये ब्रह्मांड मतलब इस भौतिक ब्रह्मांड से ही परे है। और बात आई है दिव्य ज्ञान की। तो इस ज्ञान को दिव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ज्ञान इसलिए दिव्य है क्योंकि जो ये ज्ञान है ये तीन जो गुण है, उन तीन गुणों से परे है। तीन गुण कौन कौन से हैं हमारे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो ज्ञान है ये तीनों गुणों से परे है, इस ब्रह्मांड से परे है। देखो, जब भी शब्द आता है दिव्य, दिव्य शब्द को हमेशा समझिए, जब भी शब्द दिव्य का उपयोग हो रहा है मतलब वो तीन गुणों से परे है। क्योंकि जो भी वस्तु तीन गुणों से परे है वो दिव्य कहलाती है। तो इस ब्रह्मांड के भीतर तो भी भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला
आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं। इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है जिसे स्पिरिचुअल स्काई कहते हैं। एक अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के लोग तथा निवासी शाश्वत है, मतलब कभी मरते नहीं। ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे, ये संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। ये वैदिक ज्ञान कहलाता है। आपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। सॉरी, अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण को सभी वर्गों के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा, विशेष रूपा जी कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक और चीज बात हो रही है, ये भगवत गीता में भी है, रूपा जी भी यहाँ बता रहे हैं कि अध्यात्मवादी जो है वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार क्या क्या है? पहला एक वर्ग है निर्विशेषवादी और दूसरा है मायावादी। अध्यात्मवादियों का ये दो दो वर्ग है, जैसे हम कहते हैं दो डिविजन्स हैं। तो ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। चलो ठीक है, सॉरी एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, गड़बड़ मतलब ये दोनों एक ही। निर्विशेषवादी या मायावादी ये एक डिवीजन है, दूसरा डिवीजन आ गया साकारवादी, या फिर जिन्हें हम भक्त भी कहते हैं। तो दो डिवीजन कौन कौन से है? पहला निर्विशेषवादी, जिन्हें मायावादी भी कहा जाता है, और दूसरा है साकारवादी, जिन्हें हम भगवान के भक्त भी कहते हैं, जो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं और उनकी वैसे पूजा करते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले प्रकार के बारे में बात हो रही है, जो कि है निर्विशेषवादी या मायावादी। वे सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जो जिनमें प्रमुख कौन है? शंकराचार्य, आदि गुरु, आदि गुरु श्रीपाद शंकराचार्य। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य हो गए, मध्वाचार्य हो गए, विष्णु स्वामी हो गए, ये अलग अलग संप्रदाय में आए। पर मध्वाचार्य किस में आए हैं? ब्रह्म मध्व संप्रदाय, मतलब ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य आए हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में हैं। विष्णु स्वामी आ, ये इसमें है रुद्र संप्रदाय, हाँ, या कुमार संप्रदाय थे, रुद्र संप्रदाय में। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन ये तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। शंकराचार्य जी ने हालांकि जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो प्रचार किया, जो टीकाएं भाष्य दिए, वो निर्विशेषवाद का प्रचार करने के लिए दिए। परंतु स्वतः यदि हम उनका जीवन देखें तो वह साकारवादी थे। इसलिए तो उन्होंने इतना सुंदर भजन लिखे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जब वो भगवान की स्तुति करते हैं शंकराचार्य, तो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं और उनकी स्तुति भी वैसे करते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। और अंत में अपने शिष्यों को क्या कहते हैं? कि गोविंद का भजन करो, मूर्खों, गोविंद का भजन करो, क्योंकि जीवन ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। उन्होंने भगवत गीता पर, किसने? शंकराचार्य जी ने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। वे शंकराचार्य जी भी बता रहे हैं। और आगे फिर इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण ही। उन्होंने देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया है। किसने? कृष्ण ने। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यदि भगवान निराकार होते तो उनके माता पिता का वर्णन ही नहीं करते, परंतु वो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। इस तरह सभी आध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर चाहे वो वैष्णव हो या निर्विशेषवादी हो।
इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवत गीता यथारूप कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यही वैदिक ज्ञान है। क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतः हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक और आगमनिक। निगमनिक विधि में आप मनुष्यों को मर्त्य स्वीकार करते हैं। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मरते हैं, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मरते हैं। यदि आप ये ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि मनुष्य मरते हैं, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है। यहाँ पे जो दो मार्ग श्री गोपाल जी बता रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के, तो पहला बता रहे हैं कि निगमनिक और दूसरा आगमनिक। निगमनिक मतलब जैसे एक और जो नाम श्री गोपाल जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आरोह और अवरोह। एक मिनट में देखता हूँ उसको इंग्लिश में क्या कहा प्रभुपाद जी ने। हाँ, यस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नॉलेज। वही जो कह रहे आरोह अवरोह, जैसे जो लोग संगीत का ज्ञान जानते हैं कि संगीत में जो सरगम होता है तो पहले नीचे से ऊपर जाया जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह मतलब जब नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, और अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ज्ञान जब हम नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, जैसे निगमनिक जिसे कहा गया है कि हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो यदि कहा जाए कि मरने वाले प्राणी, मनुष्यों की मृत्यु होती है, मरते हैं, नहीं हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मानेंगे, तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके कितने लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कितने लोगों को देखेंगे मरते हुए, और फिर भी कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, कोई तो ऐसा प्राणी होगा जो नहीं मरा होगा, हो सकता है हमने उसे ना देखा हो। पर वही, क्योंकि हमारा जो शोध करने का कार्य होगा भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सैंपल्स पे सब अवेलेबल है अभी भी। क्योंकि हम जो शोध कर रहे हैं वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कर रहे हैं। हमने देखा था कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम गलती करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, और हम धोखा देते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान है वो नीचे से ऊपर नहीं, परंतु ऊपर से नीचे अवरोह तरीके से स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है। आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचे, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तुरंत ही आप ये आपके घर में पहुंच जाता है। ये प्रोपा जी जब ये प्रवचन दे रहे थे लंदन में दे रहे हैं, लंदन से भारत, लंदन में बैठ के भारत के बारे में सोचने को कह रहे हैं। आपका मन वहां पहुंच जाएगा। मन को वेग इतना तेज है, मन का वेग। अतः ये कहा गया है, यद्यपि आप लाखों वर्षों तक इसी गति से यात्रा करें तो कर तो पाएंगे कि
यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुने हुए होना चाहिए। मतलब जो आध्यात्मिक गुरु है वो भी एक शिष्य होना चाहिए अपने आध्यात्मिक गुरु का। मतलब ज्ञान परंपरा में ही आना चाहिए, उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण है, अन्यथा वो प्रमाणिक नहीं है। पहली वस्तु, पहली दो प्रमाण, पहला प्रमाण कि जो गुरु है वो अपने गुरु का एक प्रमाणिक शिष्य होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु का प्रमाणिक शिष्य। और दूसरा, वो स्वयं जो ज्ञान उसने अपने गुरु से लिया है उस ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, तब वो प्रमाणिक गुरु है, अन्यथा नहीं। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे जैसे रूप नहीं है जो विनाशशील है। उनका स्वरूप अच्युत है। मेरे स्वरूप का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। वे अनंत हैं और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत हैं। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं, लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन हैं। लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है? उस समय वे 100 वर्ष से कम के नहीं थे। उनके पर पुत्र थे, लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते। ये उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके हम कृष्ण को नहीं खोज सकते। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। ये रहे वे, उन्हें ग्रहण करो। ये है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। कृष्ण के भक्तों की शक्ति क्या है कि कृष्ण के भक्त डायरेक्टली आपको कृष्ण दे देंगे कि ये रे कृष्ण, ले लो इनको। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे उसे समझ लेते, वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंत तो गत्वा लोग अल्पायु होंगे, मतलब कम, उनका आयु कम रहेगा, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी होगी, और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतः मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्होंने तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति यानी कि श्रमक जाति तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन सम्यक रूप से शिक्षित नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने महाभारत का, जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, का 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त
वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ये वेदों का अंतिम वचन है। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। ये एक लंबी गाथा है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है, यानी कि परम ज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं, वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ। अतः चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णव का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है, जिसे हम जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतः लोगों में ये भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य यानी कि श्रीमद् भागवत लिखा है। श्रीमद् भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्माद्यस्य यतः। इस जन्माद्यस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवतम में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यह सारांश है। किंतु श्रीमद् भागवतम में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है, तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की हुई है। परम सत्य को चेतना यानी कि भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट यानी कि स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट हैं। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में की। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे ये प्रवचन समाप्त हुआ, जो प्रवचन श्री रूपा जी ने लंदन में दिया था, कॉन्वे हॉल में। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप में से किसी भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और कल से हम आगे शुरू करेंगे, जो ईशोपनिषद के मंत्र है, मंत्र शुरू कर देंगे। तो यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। तो किसी के मन में कुछ प्रश्न नहीं है? चलो ठीक है, मेरे मन में प्रश्न है, मैं पूछता हूँ, यदि आप भक्तों की अनुमति हो तो। पहला प्रश्न ये है, ज्ञान प्राप्त करने के कितने मार्ग बताए गए हैं? हरे कृष्णा, चैट सेक्शन अवेलेबल है। ज्ञान प्राप्त करने के कितने मार्ग बताए गए हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः? सामान्यतः व्यक्ति कितने तरीकों से ज्ञान प्राप्त करता है? किसी को उत्तर नहीं पता? आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, एटलीस्ट नंबर तो लिख सकते हैं। हमने अभी चर्चा की। कृष्णा, शुभा कुंटे माता जी अपने हैंड रेस किए, जी बोलिए। हम्म। किसी
हरे कृष्णा। आवाज आ रही है बहन जी? जी 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 आ रही है। 3 मिनट। जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। जी जी अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, 3 समानों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी, हम 3 जगह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो 3 जगह कौन कौन सी है, 3 तरीके कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जी, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ रुकते हैं, कल से आगे ईशोपनिषद के मंत्र शुरू करेंगे। तो कल मिलते हैं शाम को 8:15 बजे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।